राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी से पूर्व देश के समग्र विकास के साथ साथ एक अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे और उस न्याय के लिए उसे लंबी दूरी ना तय करना पड़े, इसलिए गांधी ने आज़ाद भारत में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम स्वराज की स्थापना की। गांधी के इसी सोच के बाद ग्राम स्वराज देश में आया, जिस देश को हेवंस ऑफ लॉयर्स कहा जाता है, यानी वकीलों का मक्का। अगर ताज़ा बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के रिपोर्ट के मुताबिक देश में 140 करोड़ की आबादी में लगभग 36 करोड़ मुकदमा देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित है, यानी हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति का मामला देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। ऐसे में ग्राम स्वराज किस हद तक काम कर रहा है, इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि गांधी ने यह सपना देखा था कि विकास के साथ न्याय हर व्यक्ति को उसके ग्राम पंचायत में ही मिले, क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंच की यह विशेष जिम्मेदारी थी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को न्यायिक व्यवस्था में लाएं और उस न्यायिक व्यवस्था के बाद उसे थानों के का चक्कर ना लगाना पड़े। जिस थाने पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाल ही में एक बयान दिया कि इस देश में सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों का हनन उन थानों पे होता है जहां लोग न्याय की उम्मीद में जाते हैं। गांधी इतने दूरदर्शी थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा बहुत पहले ही था और उन्होंने अपनी इसी दूरदर्शिता की वजह से ग्राम स्वराज जैसी संस्थाओं का निर्माण के लिए देश के समग्र विकास में योगदान समझा। हम ग्रामीण भारत की यात्रा पर हैं। हमारी यात्रा दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के जलवार गांव पहुंची है, जहां एक समाजसेवी और मीसा जैसे आंदोलन आपातकाल के दौरान जयप्रकाश मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हमारे साथ एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्री राम कुमार झा। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बोलिए, आप इसको छोड़ दीजिए, बोलिए। पंचायती आप ये बताइए कि आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति में आने कि ऐसी कौन सी मजबूरी बनी कि आपको लगा कि अब हमें सरपंच में चुनाव लड़ना जरूरी हो गया है, अब एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में मैं उपयुक्त नहीं हूँ? ऐसा क्यों हुआ? आज तक जो है जो सरपंच इस पंचायत में हुए तो थाना से लेकर के कोर्ट तक दलाली का काम किए। गरीबों तक जो न्याय था, जो अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसमें गरीब तक पहुँचा नहीं। गरीब पर आज तक शोषण होते रह गया और दबंगों ने अपना किया। गरीब को सही जो सरपंची राज का जो कानून व्यवस्था है गरीब तक पहुंच नहीं सका, जो गरीब वो जान सके, उसको ऊपरे डार्क में रख करके आज तक उस पर शोषण किया गया। इससे शोषण से मुक्त होने के लिए देख करके समाज में मैं सरपंच पद पर खड़ा हुआ हूँ। तो आप सरपंच पद पर खड़ा हुए शोषित वर्गों के लिए, सामंतवादी विचारधाराओं के लोगों को जवाब देने के लिए, और यह जो एक नेक्सस बन चुका है वार्ड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिस बात की दूरदर्शिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को काफ़ी पहले हो चुकी थी, उन्होंने इसी वजह से ग्राम स्वराज की स्थापना की। आप ये बताइए कि आप अगर सरपंच प्रत्याशी के रूप में आते हैं तो जनता को आप क्या समझाने जाते हैं? जनता को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जो भी गांव में जितना पंचायत में लिटिगेशन मसला होगा वो पंचायत लेवल का भी निपटारा करेंगे, जो हाई कोर्ट ऑफ कानून का जो अच्छी है प्रक्रिया। अब गरीबों शोषित उसको जमीन से लेके जितना भी है वो पंचायत के स्तर तक निपटा दिया जाएगा। इसके लिए मैं शोषित को बढ़ने और कन्विंस करने का काम करता हूँ और उसको आगे उठाने का काम करूँगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरह से जो लोग हैं, जो परेशान हैं, जो थाने पर मानवाधिकारों का हनन होता है, ऐसी स्थिति में आप उनको न्याय कैसे त्वरित दिलाएंगे? जल्दी से जल्दी उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि न्याय मिलने में देर होना भी अन्याय की ओर इशारा है और न्याय के प्रति लोगों की जो भावना है उसमें कमी आती है। आप सरपंच बनने के बाद ऐसा क्या करेंगे कि लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा? ये करेंगे जो 2017 में जो गाइडलाइन का है सरपंच का पावर, नीचे से लेकर ऊपर तक डीएम तक जितना लिटिगेटेड जमीन संबंधी मसला है, आज 15 सिर्फ जमीन लिटिगेटेड मसला है,
जो यहाँ से लेके लोग परेशान है। अब यदि जो बना है कानून पैटर्न, उसको 2 महीना के अंदर ही सब निपटारा कर दिया जाएगा। 2 महीने के अंदर में आप वार्ड सभा और ग्राम सभा की बैठक करेंगे और उन सभी मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे। हाँ। यही सपना है आपका सरपंच के रूप में। अब कुछ विकास की बात कर लेते हैं, क्योंकि विकास के बिना सिर्फ कानूनी मामला जो है वो पूरा नहीं हो जाता है। न्याय के साथ विकास की भी यात्रा होनी चाहिए और इसीलिए ग्राम स्वराज की स्थापना होनी। आप एक नागरिक की हैसियत से हमें ये बताइए कि आपके पंचायत में अभी तक विकास का क्या पैमाना रहा और विकास के क्या पैरामीटर रहे जो आपने देखा, क्योंकि आप जेपी मूवमेंट में जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी शरीक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा से आप प्रेरित हैं, प्रभावित हैं। तो ऐसे में आप सामाजिक विकास को कैसे देखते हैं? ये देखते हैं, जब से नल जल योजना का हुआ लूज कट हो गया। 39 जिला है बिहार में, 38, मगर एक भी 38 जिला में जल नल का काम कहीं सक्सेस नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में तो कुछ हुआ ही नहीं लूज कट होने के बाद। या आज तक एडमिनिस्ट्रेशन को देते देते लोग पेंशन कुछ नहीं चल सकता, कुछ नहीं हुआ। हमने कई बार शिकायत की है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। थाना तक गए, FIR लेने का काम नहीं किया। अब इस बात से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्राम स्वराज की स्थापना होनी थी, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण विकास और लोगों को त्वरित न्याय जो ग्राम पंचायत में देना था, जिस उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय बना और एक बहुत बड़ा बजट है विकास को लेकर, लोगों से विकास काफ़ी दूर है। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो आपको वोट नहीं करेंगे तो फिर वो कैसा फील करेंगे? जनता के लिए क्या मैसेज है? लास्ट कमेंट आपको जनता से जी, जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहता हूँ कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय दिलाऊंगा। जो आज का सरपंची राज में सरपंच का पावर है, हाँ आज न्याय मिलेगा। इतना दिन वो न्याय नहीं मिलता, क्योंकि सरपंच थाना को दलाली करता है, वहाँ गरीब पहुँचता है। आप ये सब ठीक कर देंगे? हाँ, हम रहेंगे तो एकदम ठीक करेंगे। ये मेरा अपना शुभकामना है। बापू के सपनों के भारत की यात्रा में एक कैंडिडेट जो सरपंच पद के जिम्मेदार हैं, उनका यह दावा है कि बापू ने जो सपना राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से पहले 1939 में पश्चिम चंपारण की धरती से पूरे देश को एक मैसेज दिया था, उन सपनों को साकार करेंगे और जनहित तक, जीवन के अंतिम व्यक्ति तक, लोकतंत्र में उस अंतिम व्यक्ति तक न्याय के साथ विकास पहुंचाएंगे, विकास के साथ न्याय पहुंचाएंगे। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, दरभंगा। कट।